सो फाइनली स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11 की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कि आपको इस लेसन के अंदर, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें और बताऊंगा। पहला है वो है आपका सिलेबस, दूसरा है आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि डिलीट हो गया है। क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी नहीं हुई तो आपको कंफ्यूजन होने वाली है। उसका क्या रीजन है वो तो आपको चैप्टर 1 के इंट्रो में पता चलेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्लास 11 की वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। जब आप 12th में आओगे तब आप पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, और साथ ही आपको सिलेबस की भी जानकारी होनी चाहिए, वो भी हिंदी में, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है। इसलिए मैंने ये भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल दिया। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लास 11 की हिस्ट्री सिलेबस के बारे में। अगर आप भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, 10वीं से 11वीं में आए हैं और आपका जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि ये चैनल जो है वो क्लास 11 और 12 की जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं हिंदी मीडियम के, उससे रिलेटेड ही आपको वीडियो मिलती है, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। तो देखिए, हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो देखिए ये जो आपकी क्लास 11 की जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, यानी विश्व इतिहास के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो ये जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है 4 पॉइंट में, कहने का मतलब 4 यूनिट में डिवाइडेड है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट जो है वो है अर्लियर सिटीज यानी कि प्रारंभिक समाज, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 6 लाख BC से 1 BC के बीच में दे रखा है, यानी कि 6 लाख ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व के बीच में। तो दूसरी जो यूनिट है वो साम्राज्य से संबंधित है, जो कि 100 BC से 1300 AD के बीच में दे रखी है। और तीसरी जो यूनिट है वो बदलती परंपरा है, जिसका टाइम पीरियड है 1300 से 1700 AD के बीच में। और उसके बाद है यूनिट नंबर 4, वो है आधुनिकरण की ओर, जिसका टाइम पीरियड है 1700 से लेकर 2000 AD के बीच में, यानी कि ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये आपकी 4 यूनिट है, इसमें से आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में से एक एक चैप्टर डिलीट है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में से चैप्टर नंबर 1 जो है समय की शुरुआत, वो आपका डिलीट है पूरी तरीके से, वो आपको इस साल नहीं पढ़ना। उसके बाद सेकंड यूनिट में से आपका चैप्टर नंबर जो 5 है यायावर साम्राज्य, वो भी पूरी तरीके से डिलीट है। और यूनिट नंबर 3 में से बदलती परंपराएं में से आपका चैप्टर नंबर जो 8 है संस्कृतियों का टकराव, वो भी आपका पूरी तरीके से डिलीट है। ठीक है, और जो चैप्टर के नाम है, तो जैसे सेकंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और इसी से हमारी सीरीज शुरू होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य, फिर चौथा चैप्टर इस्लाम का उदय, उसका विस्तार 570 से 1200 ईस्वी के बीच में। और चैप्टर नंबर 6 है आपका 3 वर्ग। 7 चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। 9 चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, जो कि इंग्लैंड में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। और 10वां है मूल निवासियों का विस्थापन, और 11वां जो रास्ता है वो है आधुनिकरण के रास्ते। तो ये है आपका क्लास 11 का ओवरऑल हिस्ट्री सिलेबस। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि बच्चों को अभी भी डाउट था। वैसे मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस समझा रखा है आपके ह्यूमैनिटीज के ऑल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वहां पर भी देख लीजिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन क्लास 11 का हिंदी मीडियम में जो सिलेबस है हिस्ट्री का, वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, जो कि बेस्ड है आपका सेशन 2020 और 21 के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आप ये सिलेबस के बारे में तो अच्छे से अब समझ ही चुके होंगे। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है समय की शुरुआत। हालांकि ये जो चैप्टर है वो आपका डिलीटेड चैप्टर है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, ना ही आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसका डायरेक्ट रीजन यही है कि आप पढ़े यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है प्रारंभिक समाज, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर आपके 2 लेसन आते हैं। पहला लेसन तो है समय की शुरुआत, और दूसरा लेसन है जो कि मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, वो है लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, यानी कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से जानना जरूरी है। मैं इसके बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं बताने वाला, बस मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहता हूँ आपकी चैप्टर की। जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ो तो आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए समय की शुरुआत में क्या था कि ऐसा माना जाता है
1,60,000 साल पहले मानव जो था वो अस्तित्व में आया, यानी कि उसका जन्म हुआ। तो जो सर्वप्रथम मानव प्राणी है वह अफ्रीका में पाए गए। तो आप जानते हो कि जो अफ्रीका है वो एक कॉन्टिनेंट है जो कि एशिया महाद्वीप के पश्चिमी दिशा में स्थित है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से जो था मानव की शुरुआत हुई थी। तो इस चैप्टर के अंदर अगर आप पढ़ते तो इन चीजों के बारे में जानते, जैसे होमोनाइड जो कि एक प्राइमेट श्रेणी का उपसमूह था। अब प्राइमेट श्रेणी क्या होती है तो आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानते हो जिसका मतलब होता है दक्षिणी वानर। ठीक है, प्राइमेट जो है वो स्तनधारी प्राणी है जैसे वानर, लंगूर। होमोनिड और होमोनाइड के बारे में जानते हैं। होमो हैबिलिस के बारे में जानते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम औजार का निर्माण किया था। होमो इरेक्टस के बारे में जानते हैं जो कि सीधे खड़े होकर पैर पे चलने वाला था। और जो होमो सैम्पियस है यानी हम, जिन्हें आज के समय में आधुनिक मानव कहा जाता है, यानी प्रज्ञ मानव जो कि एक चिंताशील मानव है, इसके बारे में जानते। जब अफ्रीका के अंदर मानव प्राणियों का जन्म हुआ तो धीरे धीरे ये जो मानव थे वो फैलने लग गए। कहाँ से? अफ्रीका में तो थे, फिर ये एशिया पे, फिर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, फिर उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, तो पूरा वर्ल्ड का ऐसे निर्माण होता चला गया। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपको समझने लायक। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना था तो पढ़ना क्या था। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है शहरी जीवन और लेखन कला के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। तो यही है हमारा मेन चैप्टर जिसके बारे में मैं आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रहा हूँ कि इस लेसन के अंदर आप बच्चों को किन चीजों के बारे में जानना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके बारे में ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो मेसोपोटामी जो है वो क्या है, आज के समय इराक है। इराक क्या है? एक खाड़ी कंट्री है। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चीन की सभ्यता होगी, रोम की सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया सभ्यता होगी और हड़प्पा सभ्यता होगी। तो हड़प्पा सभ्यता तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर ही है। तो अभी के बारे में आप मेसोपोटामी सभ्यता के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी पाओगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ये था कि मनुष्य जो था वो पहले गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वह जंगलों से निकल के गाँव में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। कहने का मतलब कि उन्होंने खाना बदोश जो जिंदगी थी उसे त्याग कर खेती के लिए एक स्थायी निवास अपना लिया। क्योंकि खाना बदोश कौन होते हैं? जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे खाने की तलाश में भटकते रहते हैं, यानी जहां उन्हें खाना मिला तो उन्हें वहां पे पूरा करके वे दूसरे स्थान पे चला जाया करते थे। कोई एक फिक्स जो स्थान है ना वो था ही नहीं। लेकिन जब खेती इन्होंने शुरू करी मनुष्य ने, तो उस खेती की देखभाल के लिए उसके पास ही रहना जरूरी होता था। तो ऐसे क्या हुआ कि लोग जो है खेती की देखभाल के लिए धीरे धीरे वहीं पे रहने लगे और धीरे धीरे एक की जगह दो, दो की जगह 3, तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, एक तरीके से गांव का निर्माण होता चले गया। तो क्योंकि जब आप जानते हो कि जब जगह जगह घर बस जाते हैं तो एक तरीके से वह समूह बन जाता है जो कि गांव में तब्दील हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो था मनुष्य ने एक जगह टिक कर रहना सीख लिया था। तो इसी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानोगे और उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में, और जो चैप्टर का नाम है शहरी जीवन उससे संबंधित, और लेखन कला के बारे में ये कि किस प्रकार से उत्पन्न हुई थी। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दूर क्षेत्रों में व्यापार किस प्रकार से होता था। मंदिरों के बारे में जानेंगे, पुरातात्विकों को जो साक्ष्य मिले हैं जैसे कि लिपि हो गया, श्रमिक हो गए, शिल्पी हो गया जो हाथ से बनाते थे, पुरोहित, राजा हो गया, रानी हो गया, इन सब का जिक्र आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आप जो मेन फोकस रखोगे वो मेसोपोटामिया के बारे में जानोगे कि इसके अंदर लेखन कला और शहरी जीवन किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। तो यही है आपके चैप्टर नंबर 2 का ओवरऑल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इस लेसन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इस लेसन का पार्ट नंबर 1 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगा आपको इस लेसन के पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।